नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जब भी आप सुबह मार्केट ओपन करते होंगे 10 बजे 11 बजे, तब आपको एक माइंड में पहला आता होगा, यार काश मैं पहले आ गया होता तो मुझे ट्रेड छूट गया और मार्केट काफी ऊपर निकल गया है और शायद मैं यहाँ होता तो जाहिर सी बात प्रॉफिट कर चुका होता। तो कोई नहीं, मौके ढूंढने की बात है तो मौके अभी बहुत मिलते हैं मार्केट में। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ और डायरेक्शन रियल में रहेगी, अगर मार्केट साइडवेज नहीं रहा तो हमारे पास 50 मौके हो गए ट्रेड करने के लिए। अगर यहाँ पे छूट गया तो हो सकता है इसके बाद और बड़ा मूवमेंट आता। तो ये नहीं सोचना कि हमसे ये ट्रेड छूट चुका है। तो फाइनली मार्केट को आज जो मैं बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा। मार्केट जब कभी भी 48,000, 47,000, 47,500, 46,000 मेन हॉरिजॉन्टल जोन पे पहुंचता है ना, तो वहां मार्केट इतना आसानी से ब्रेक नहीं करता है। जैसे कि देखोगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा वन डे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, 48,000 को जोन मार्केट कितनी बार ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब एक मैं आपको हॉरिजॉन्टल जोन खींचता हूँ, ये वाला 48,146 है या 48,000 तक गया है मार्केट। एग्जैक्टली 48,000 का ये जोन है। अब मार्केट यहाँ 48,000 पे मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। अब ये देखो, जो छोटा छोटा ऊपर गया मार्केट, कहते हैं ना फेक ब्रेकआउट। मार्केट हल्का सा तो ऊपर गया है, लेकिन रिटेस्ट करने आया है, नीचे चला है, नीचे चला है, बहुत दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है। अब एक चीज, ये जब जोन को अगर मार्केट क्लियरली अगर ब्रेकआउट रिटेस्ट रिएक्शन दे देता है ना, तो मार्केट में बहुत तेजी से बाइंग आती है। ये भी आप अच्छे से जानते हो। सो फाइनली मार्केट अभी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये कैसे हम पता करें? तो मार्केट को अगर हम सबसे पहले देखें तो एक बड़े टाइम फ्रेम में, आपको मैंने कल एक चीज बताई थी कि मार्केट एक चैनल बना रहा है। अब चैनल किस टाइप का बना रहा है, कहाँ? ये तो मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल था। अब मार्केट का यहाँ पे देखें तो ये वाला भी सपोर्ट है और एक ये वाला भी सपोर्ट है। तो ये वाला एग्जैक्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 48,000 का, जो कि 5 मिनट में मैं लगाता हूँ मार्केट को, तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस है। देखो यहीं से मार्केट एक बार क्या की, देखो ये प्राइस एक्शन अभी दिखा रहा हूँ, मैं आपको डाटा नहीं पहचान पा रहा हूँ। डाटा जब मैं आपको बताऊंगा डाटा मार्केट में क्या है, देखो एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस था, यहीं से मार्केट एक बार गिरा और मार्केट कंसोलिडेशन करके यहीं पे गया। अब मार्केट इसको ब्रेक करता है तो एक बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस है। ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन दिया है और ये फिर से गया है। तो क्या मार्केट नीचे ब्रेक करेगा या ऊपर ब्रेक करेगा, ये वक्त बताएगा। सो फाइनली मार्केट अभी कहाँ पे है? मार्केट 48,000 पे चल रहा है, या नीचे हम 48,000 की बात करें तो 48,000 तो यहाँ पे आ जाएगा, और 48,100 पे बात करें तो मार्केट यहाँ पे। ठीक है। अब मार्केट में कई बार बताया, मार्केट में कौन चलाता है? बायर और सेलर, जो कि आज आपको क्या दिखेंगे, आई थिंक पॉजिटिव दिखेंगे, क्योंकि मार्केट का क्या है, पॉजिटिव, बाय सेलर एंड बायर। ठीक है। अब सेलर और बायर को हम क्या करते हैं, एक पहले हम क्या उठाते हैं, पहले ध्यान से समझिएगा। सो फाइनली सबसे पहले मैं मार्केट में बायर्स को नहीं, सेलर का सेंटिमेंट देखूंगा। ध्यान से देखिएगा, सेलर का सेंटिमेंट में देखूंगा, क्या सेलर का सेंटिमेंट घट रहा है या बढ़ रहा है। सेलर क्या होते हैं? सेलर मार्केट में सेलर और बायर होते हैं, सेलर और बायर होते हैं मार्केट में। ठीक है। तो पहले ध्यान समझिएगा, मैं एक एक को पिक करूंगा। पहले मैं किसको पिक करूंगा? बायर को नहीं पिक करूंगा, पहले मैं सेलर को उठाता हूं। ठीक है, किसको? सेलर। अब सेलर को जो मैं उठाता हूं, तो सेलर को सबसे पहले हमें देखना है सेलर कितने टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल सेलर एंड पुट सेलर दो टाइप के होते हैं मार्केट में। अब मार्केट में लेकिन सेलर दो टाइप के तो होते हैं, लेकिन दो जगह से हमें देखने हैं। कैसे कैसे? एड द मनी में एंड ओवरऑल डाटा। कॉल सेलर, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा आप बोर होइएगा जरूर कि रोज तो हम देखते हैं, लेकिन हर चीज कुछ नया सीखने को मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ यूनिक। हम रोज भी एक ही चैप्टर को पढ़े तो कुछ ना कुछ नया देखने को मिल ही जाता है कि हाँ यार, ये तो मैंने समझा ही नहीं था। तो कॉल सेलर एंड पुट सेलर है, तो कॉल सेलर पुट सेलर तो हमें देखना है। कॉल सेलर पुट सेलर क्या है? अब मार्केट को जो कॉल सेलर है वो मार्केट को यहां से जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जाने की जो कोशिश कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ये बायर। तो ये तो बस में पैसेंजर तो मान के चलो है, लेकिन ये बस को आगे जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसके सामने सेलर खड़े। ठीक है, ये तो हम कैसे समझेंगे, अभी मैं आपको बताता हूं। तो कॉल सेलर एंड पुट सेलर, तो कॉल सेलर पुट सेलर मार्केट का पहले हम ओवरऑल डाटा देंगे, जिसके हम बोलते हैं पीसीआर, यानी पुट सेलर और कॉल सेलर का रेशियो निकालेंगे कि वो अनुपात में 1 से ऊपर आता है या नीचे आता है। तो कॉल सेलर एंड पुट सेलर की बात करें तो 54,58,554, 54,58,554, ये क्या है? हमारे पुट सेलर है। 54,58,554। ओके, 54,58,554 को हम डिवाइड करेंगे, 54,58,554 को डिवाइड करेंगे किससे? 42,85,922, 42,85,922, 42,85,922। ओके, 42,85,922 इक्वल करते हैं पीसीआर 1.19 का आया, यानी 1.19 का पीसीआर है। और हमने ये पढ़ा है कि अगर 1.20 के पीसीआर के ऊपर आता है तो मार्केट में क्या है, हमें एक अच्छा सा सपोर्ट मिल जाए या हायर लो का जोन भी मिल जाए तो हम बाई करते हुए चलेंगे। ये हमने सीखा है। अब देखो, एक चीज मैंने आपको उस दिन ये समझाया था कि अगर 1.20 का पीसीआर, यहाँ पे नोट कर देना, पीसीआर कितना है प्रेजेंट टाइम पे? पीसीआर 1.20 है। ठीक है, ये मैं नोट डाउन कर दिया, जो हमने पुट और कॉल सेलर का ओवरऑल डाटा निकाला 1.20। ठीक है, यानी कह सकते हो कि 8 बेचने वाले हैं, 10 खरीदने वाले हैं। सिंपली बात, तो डिमांड बढ़ेगी क्योंकि बेचने वाले की 8 संख्या है, खरीदने वाले की 10, तो डिमांड बढ़ेगी।
क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है, लोग खरीद ज्यादा रहे हैं, तो यहाँ पे पीसीआर 1.20। लेकिन पीसीआर क्या होता है, चेंज भी होता है, पीसीआर में चेंजेस आते हैं। क्या पीसीआर घटा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है पीसीआर सुबह 1.40 रहा हो और अभी पीसीआर घट गया हो। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ, इसको हटा के 1.20 का पीसीआर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जानने के लिए सबसे पहले हमें निफ्टी ट्रेडर में जाना है, तो लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, सो फाइनली मैंने क्या बोला, यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का पीसीआर लगाते हैं और यहाँ पे हमें ग्राफ दिख जाता है कि एग्जैक्टली पीसीआर सुबह से किस ग्राफ में चला है। ओके, तो मार्केट जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर क्या था, 1.09 था, बढ़ा 1.021 हुआ और बढ़ा 1.33 तक गया पीसीआर, और अभी कहाँ पे चल रहा है, 1.27 पे है, 1.27 का पीसीआर। शायद मैंने कुछ मिस्टेक किया है, इसलिए यहाँ पे 1.27 का पीसीआर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ग्राफ में ये पता चल जाएगा, थोड़ा सा पीसीआर 1.33 से कंट्रोल हुआ है, मतलब मार्केट जब से यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा, जब से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, तब से मार्केट क्या कर रहा है, वहां से पीसीआर हल्का डाउन हुआ है। यहाँ से जब से कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पे पीसीआर डाउन हुआ, लेकिन यहाँ से 1.33 से 1.27 आया है, ठीक है। लेकिन इतना महत्व नहीं देना, ज्यादा घटेगा तो। अभी हमने क्या किया है, ओवरऑल डाटा तो निकाल लिया, लेकिन हमें अभी चाहिए क्या, ऐड द मनी का। तो ऐड द मनी में हमें एक हॉरिजॉन्टल जोन चाहिए, जैसे 48,100 पे आया है, तो 48,100 पे एक मैं लाइन खींचूंगा, एग्जैक्टली ये वाला 48,100, ये मेरा हॉरिजॉन्टल जोन हो गया, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल जोन हो गया, अब यहाँ से ये बस क्या है, आगे जाएगी कि नहीं, ये हमें पता करना है, ठीक है। अब ऑप्शन चेन में चलते हैं, 48,100 पे, 48,100 पे 2,15,592 क्या है हमारे, ये कॉल सेलर हैं, जो मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, कॉल सेलर। ओके, कॉल सेलर। अब कॉल सेलर कौन होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है, जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। यानी इस बस के आगे 2,15,000 लोग खड़े हैं कि ये बस को हम आगे नहीं जाने देंगे, ये नीचे रहे, ठीक है, एग्जैक्टली। अब 2,15,000, अब यहाँ पे ऑप्शन चैन में आओ तो 48,100 पे 1,58,000 पुट सेलर है, 1,58,000 पुट सेलर हैं जो मार्केट में सपोर्ट बना के रखे हैं, ये है हमारे पुट सेलर। अब देखो चेंजेस भी आए होंगे इसमें, अभी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी देखा है, जाहिर सी बात है, क्या पता पहले बहुत कम रहे हो, ऐड हुए हो, या तो ये ऐड हुए हो, अभी हम देखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मार्केट में तो अभी आए हैं। देखो, अब आप बोलोगे कि भाई बस के आगे तो 2,15,000 खड़े हैं, यानी 2,15 खड़े हैं, 2,15,000 खड़े हैं, और नीचे जाने से रोकने के लिए 1,58,000 खड़े हैं। तो यहाँ पे एड द मनी के सेलर, ओवरऑल डाटा तो मार्केट का वॉल्यूम, ओवरऑल जो ओआई है, पीसीआर है, वो तो 1.27 है, लेकिन यहाँ पे ऐड द मनी में 2,15,000 कॉल सेलर है, यानी एक बस है, ध्यान समझिएगा, एक बस है, ठीक है। अब यहाँ पे 2,15,000, समझिएगा बात को, मैं आपको आज एग्जांपल दे के समझाऊंगा, जस्ट 1 मिनट, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे 1,58,000 यानी 1,58,000 लोग इस बस के पीछे खड़े हैं, अब बोल रहे हैं ये बस को हम आगे नहीं जाने देंगे, ठीक है। और यहीं पे 2,15,000 यानी 215 में कर दे रहा हूँ, 2,15,000 आगे खड़े बोल रहे हैं बस को हम आगे नहीं जाने देंगे। तो आपके मन में क्या क्वेश्चन आएगा कि भाई आगे जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है, ठीक है। अब हमें ये जान गए हैं कि आगे जाने से रोकने वाले ज्यादा लोग हैं, ठीक है, 2,15,000 और पीछे रोकने वाले 1,58,000, ठीक है। अब हम ये देखेंगे ये बस खुद कहां जाना चाह रही है। अब इस बस में देखेंगे पैसेंजर कहां ज्यादा जाने के बैठे हैं, ठीक है, पैसेंजर। तो पैसेंजर जो है एट द मनी में 32,08,497 ये है कॉल वायर, जो इस बस में आगे जाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। 32 लाख कॉल बायर, इनका कहना है भैया इस बस में हमें आगे की ओर जाना है, ठीक है, इस बस में, यानी ये स्टेशन जो है यहाँ पे ये 32 लाख लोग आगे जाने के लिए चढ़े हैं, ऊपर जाने के लिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए। ओके, ये 32 लाख लोग, ठीक है। अब नीचे जाने से रोकने, नीचे जाने बैठने वाले कितने हैं, तो 48,100 पे 16,28,623 ये है पुट बायर। ओके, ये पुट बायर है, और आप देख रहे होगे वॉल्यूम कॉल साइड की इतना ज्यादा 16 तो 32, डबल का फर्क है, यानी नीचे जाने वाले पैसेंजर 16 लाख है तो ऊपर जाने वाले 32 लाख, तो इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो भाई बस को तो पैसेंजर, लेकिन आप ये भी कहां सोच रहे हो, देखो अभी मैं आपको समझाता हूं कि बस में पैसेंजर तो है जाने के लिए ऊपर, लेकिन बस को रोकने वाले 2,58,000। अब देखो, अब मैं समझाता हूं, ये बस है, बस को ऊपर जाने से रोकने वाले 215 और नीचे जाने से रोकने वाले 58, लेकिन बस में जो पैसेंजर हैं आगे जाने के लिए समझ लो 32 लोग बैठे, यानी 32 लाख, और पीछे जाने से पीछे जाने बैठने वाले कितने हैं, 16। तो आप बोलोगे ये बस किधर जाएगी, ध्यान समझिएगा, सिर्फ यहाँ पे समझिए आप, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने बताया है एग्जैक्टली, ऊपर जाने वाले पैसेंजर कितने हैं, 32, ठीक है, इस बस में। और बस जाती कहाँ है, ट्रेवल कौन कराता है, पैसेंजर ही कराते हैं, और नीचे जाने के लिए मार्केट में वॉल्यूम कितना है, 16, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये कहां जाना चाहेगी मार्केट, ये नीचे जाना चाह रहा है कि ऊपर जाना चाह रहा है, जा तो ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन इसको जाने क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि मार्केट में रोकने वाले, देखो पैसेंजर कहां है, पैसेंजर ऊपर जाने के लिए, लेकिन मार्केट में रोकने वाले की भी संख्या। तो देखो
बस अगर कितना भी पैसेंजर हो, अगर रोकने वाले मजबूत होंगे तो वो क्या होगा, यहीं पे लड़ेगी उससे, कंसोलिडेशन करेगी, लेकिन नीचे नहीं गिरेगी क्योंकि सेलर मजबूत है। तो जब तक ये घट नहीं जाते मार्केट क्या होगा, इसी पे कंसोलिडेशन करता रहेगा। ठीक है। अब ओवरऑल वॉल्यूम कितना है, 4,41,10,638, ये ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम है। ठीक है। अब ओवरऑल वॉल्यूम 3,18,07,789, ये पुट बाय, तो ओवरऑल वॉल्यूम भी 4,41,41,00,000 है मार्केट में। ओके। और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी कॉल साइड के है। तो मार्केट में हमें ये पता चल गया है कि बस में पैसेंजर जो हैं वो ऊपर जाने के लिए तो है, लेकिन ये रोकने वाले हैं, इसलिए मार्केट यहाँ पे बार बार कंसोलिडेशन कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए, ये बस को ऊपर जाने से रोक कौन रहा है, रोक रहे हैं ये जो 215 लोग हैं, ये ज्यादा है, तो ये 215 घट जाए और ये जो है, ये जो 158 है ये बढ़ जाए, यानी पुट सेलर मजबूत हो जाए, 158 से बढ़ जाए और ये कॉल सेलर घट जाए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। तो देखो ये चीजें सिंपली है, अभी बहुत कुछ और देखना पड़ता है जो कि मैंने आपको क्लास में बताया है कि और आपको क्या क्या देखने हैं और आपको क्या क्या करना है। तो देखो 48,100 पे जो 215 थे, ध्यान समझिए, जो 215 थे, 2,15,000 थे, 48,100 पे वो कितने हो गए, 1,98,000 हो गए, घट गए 1,98,000, 2,15,000 से 1,98,514 हो गए हैं। ये 45,100 पे कितने थे, यानी 2,15,000, 215 में से कितने हो गए, 198 हो गए, और ये 158 में से कितने हो गए, यानी 1,98,000 से 1,65,000 हो गए। तो पुट सेलर बिल्डअप हुए हैं, यानी पीसीआर बढ़ा है, और इधर के कॉल सेलर घटे हैं। तो क्या मार्केट में ये बस में जो 215 लोग खड़े थे आगे जाने से रोकने के लिए, एक मिनट, आगे जाने से रोकने वाले, क्या ये मार्केट में हट गए, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर ब्रेक करने वाला है। सो फाइनली बहुत अपने मार्केट हाई पे है और अपने टॉप पे खड़ा है, तो जब शिखर पे खड़ा हो तो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि ऑलरेडी अपने शिखर पे, अपनी ऊंचाइयों पे है मार्केट, और यहाँ से गिरने के चांसेस उतने हैं जितने की एक ऊंचाई पे खड़ा हुआ व्यक्ति गिर सकता है। थोड़ा सा भी अगर डिसबैलेंस हुआ तो यहाँ पे भी डाटा में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो मार्केट गिरने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के ट्रेड करना है, विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड नहीं करना है। तो 48,100 पे है मार्केट, तो वेट करते हैं यहाँ पे कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन मिलेगा, जैसे कि नेक लाइन हमारी ये वाली ले सकते हैं, इसके ऊपर कैंडल क्लोज देगा तो ये वाली नेक लाइन ले सकते हैं। तो वेट करते हैं, अभी बहुत चेंजेस, ऊपर चढ़ाव उतार चढ़ाव आएगा। अभी मार्केट में अगर पहले होते तो जाहिर सी बात है हमें 2 ट्रेड मिल चुका होता, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मार्केट इतना आसान नहीं है, क्योंकि बोला ना शिखर पे है मार्केट अपने, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए कंफर्मेशन का, तो इंतजार करते हैं। सो फाइनली अब तो लगता है मुझे ट्रेड ले लेना चाहिए, क्योंकि 48,100 पे 1,84,000 हो गए, और ये 198 से 194, मतलब ये कॉल सेलर कंटिन्यू घटते जा रहे हैं और पुट सेलर बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे। तो आई थिंक मुझे यहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि कंटिन्यू देखो यहाँ पे 1,84,000 हो गए हैं, पहले 158 थे, फिर 165 हुए, 184 हो गए और 194, और वॉल्यूम 35 लाख है और इधर 18 लाख है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो मार्केट में बड़ा वॉल्यूम आ सकता है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली आज मैं नहीं लेना चाहता, मैंने ट्रेड ले लिया है, 326 की बाइंग है, और मार्केट एग्जैक्टली अभी 329 चल रहा है, और यहाँ पे, और मार्केट ऊपर निकलता जा रहा है। बात करें तो टारगेट की, टारगेट हमारा क्या रहने वाला है, टारगेट मेरा करीब 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 यहाँ का रहने वाला है, 164 चल रहा है। यहाँ का टारगेट तो कम से कम, मार्केट एक बार गया था तो कम से कम यहाँ तक गया था, तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं, करीब 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 यहाँ पे मैंने तुरंत एग्जीक्यूट किया, क्योंकि मैं आज ज्यादा नहीं रहना चाहता मार्केट में। छोटा सा टारगेट है, 152 चला, एंट्री हुई है, यहाँ की प्राइस है एंट्री 126 की, और 136 सॉरी 126 की बाई है यहाँ की, और 136 और 138 गया, 140 तक गया है। और रीजन क्या है, देखो कल की तरह ही मार्केट आज फिर भगा है, लेकिन आज मैंने ट्रेड ले लिया है। कल मुझसे ट्रेड छूट गया था, लेकिन आज मैंने ट्रेड तुरंत एग्जीक्यूट किया जैसे ही कैंडल्स भागने लगा, क्योंकि मार्केट में कल मैं इसी तरह बैठा रहा और मार्केट में ट्रेड छूट गया। सो फाइनली टारगेट का इंतजार करते हैं, टारगेट पॉइंट यहाँ तक मार्केट जाता है। मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट में चला है, 42 पे चला है, और 170 का टारगेट है। थोड़ा सा टारगेट की एक्सपेक्टेशन करें अगर, तो मुझे लगता है कि टारगेट क्या हमारा सही है एग्जैक्टली ये वाला टारगेट। अगर मार्केट इसको ब्रेक किया है, एक बार गया था तो मार्केट और ऊपर तक गया था, 236 तक गया था, लेकिन मैंने जो टारगेट ट्रेड लिया है यहाँ का 151 पे चल रहा है, और मार्केट को बुलिश जाना है 170, 165, 170 का टारगेट है मेरा,
और 20 पॉइंट और जाता है मार्केट, आपको वहां पे नहीं लग रहा होगा, 2 मिनट में लगाता हूँ तो आपको समझ में आएगा टारगेट मेरा 5 मिनट में लगाया हूँ, इस रीजन से नहीं समझ में आ रहा है। देखो कैंडल्स क्लोज भी दे दिया है, टारगेट पॉइंट मेरा ये है एक्जैक्टली। आपको लग रहा होगा टारगेट के पास तो मार्केट पहुंच ही गया, तो अपने आपने एंट्री किया, नहीं मैंने एंट्री कर लिया बाद में, मैंने जब मैं आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया तो मार्केट यहाँ पे पहुंचा, जैसे ही मार्केट भागना स्टार्ट किया मैंने ट्रेड ले लिया, क्योंकि कैंडल्स क्लोज होने का वेट करता है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो मैं टारगेट एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, ट्रेड बहुत ऊपर निकल गया। तो कल मैं इसी चीज के लिए वेट करता रहा, मार्केट काफी ऊपर निकल गया। तो 160 चल रहा है, 170 का टारगेट है जो हमने ट्रेड लिया है, 126 पे अभी, सॉरी 326 पे भी, 352 360 चल रहा है। सो फाइनली टारगेट अचीव होने वाला है, 167 170 164 चल रहा है, और एग्जैक्टली वेट करते हैं 170। सो फाइनली मार्केट से मैं एग्जिट करता हूँ, टारगेट के पास पहुंच गया है। सो फाइनली मार्केट से 2 मिनट में टारगेट अचीव हुआ और मैंने एग्जिट कर दिया 360 रुपए के प्राइस में, यहाँ पे 360 के आसपास, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया एग्जैक्टली। आपको यकीन नहीं होगा, देखो मैं आपको 2 मिनट टाइम फ्रेम लगा, आपको बोलो कि इतना जल्दी सब कुछ हो गया, इतना जल्दी इंतजार किया, मैंने एग्जीक्यूट किया और तुरंत मैंने कैंडल्स क्लोज होने के, देखो यहाँ पे एंट्री किया 326 पे, और 326 पे एंट्री करने के बजाय मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। मार्केट बहुत फास्टली काम किया और मार्केट को बुलिश इंटेंशन था ही मेरा, मार्केट जब ऊपर जाने लगा तो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था, यहाँ पे एंट्री किया था, यहाँ के आसपास जो मार्केट ऊपर भाग रहा था, तो यहाँ पे एंट्री किया और मार्केट के ये वाला मैंने टारगेट लिया। तो पहले मार्केट तो और ऊपर जा रहा है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन मेरा टारगेट अचीव हुआ। इसे कहते हैं देखो मार्केट को सही डायरेक्शन पे लेना। अब बोलोगे कि आप तो बोले थे 5 मिनट का कंफर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं देखो 5 मिनट कंफर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट था और मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन एक चीज है कि कल से मार्केट का जो बिहेवियर है काफी फास्ट कैंडल्स, बड़ी कैंडल्स बना के ब्रेक कर देता है। तो जैसे कल मैंने गलती कर दिया था, कल मैंने ट्रेड नहीं लिया था और मेरा ट्रेड छूट गया था, मैं 1 घंटे से वेट कर रहा था ब्रेकआउट का, बट आज मैंने नहीं लिया, आज ये कैंडल भाग ही रहा था कि मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया और 326 की बाइंग है 360 पे, तो टोटल 34 से 36 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट मिला। और बैंक निफ्टी का 48,000 का सी साइड का लिया था, 326 पे एंट्री किया था मैंने। तो होता है कभी कभी इतना, कभी कभी आपको जो सिंपली लगता है धीरे धीरे जाता है तो नहीं लगता, लेकिन कभी कभी जब जल्दी होता है तो बोलोगे यार इतना जल्दी मार्केट में आपने एंट्री किया और इतना जल्दी टारगेट हिट हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कहते हैं कि मार्केट में अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाए और काफी चीजें सीख जाते हो तो आपको डायरेक्शन और ट्रेंड और एंट्री सारी चीजें पता ही चल जाती है। तो इसीलिए कहता हूं कि मार्केट में समय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, समय देना सीखो। और मैंने आपको क्लासेस में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया कि आपको कब एंट्री करना चाहिए, आपकी कितनी बड़ी स्ट्रेंथ रहना चाहिए, कितना पॉइंट का टारगेट कब क्या मिलता है, कहाँ का डायरेक्शन मापते हैं, सेलर क्या है, बायर्स क्या है, आईवी क्या है, स्पीड मार्केट कैसे नापते हैं, कंपोनेंट कैसे देखते हैं, कंपोनेंट को किस हिसाब से देखना चाहिए, ए टू जेड सारी चीजें। फाइनली लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा, टारगेट तो आज डन हुआ, कंप्लीट हुआ, फाइनली एग्जिट भी कर दिया। 2 मिनट तो लगा ही है, 1 मिनट 2 मिनट मैंने यहाँ पे एंट्री किया और 2 मिनट में 326 में मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और फाइनली मार्केट ऊपर भागता गया। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा, देखो एक कैंडल्स में अभी मार्केट और ऊपर जा रहा है। फाइनली अभी आज का तो अचीव हुआ, कल भी मार्केट मेरे साथ यही हुआ था, अगर नहीं देखा होगा तो कल की वीडियो जरूर देखना, कल मेरे साथ सेम सिनेरियो हुआ था। लेकिन कल मैं क्या गलती किया था कि नेक लाइन जो थी मेरी, जैसे मान के चलो ये मेरी नेक लाइन होती, ठीक है, ये मेरी नेक लाइन होती, अब मैं क्या कर रहा था, मैं कैंडल्स क्लोज होने का वेट कर रहा था, लेकिन वो मार्केट फिर इतना ऊपर निकल गया कि 100 पॉइंट ऊपर निकल गया, और 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद फिर तो ट्रेड कर नहीं सकते, क्योंकि क्या एसएल कहां पे लगाएंगे। तो आज वो भाग रहा था ना, तभी मुझे पता चला वॉल्यूम इतना तेजी से ऐड होता जा रहा है तो मतलब भागेगा, तो मैं यहाँ पे भागना स्टार्ट किया है कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लेना कर ले लिया, और लेते लेते 326 पे एंट्री हुई और यहाँ पे 360 पे मैंने, मार्केट तो गया था ऊपर तक, यहाँ तक गया 372 तक गया था, लेकिन मेरी एग्जीक्यूट जो मैंने एग्जिट किया वो 360 पे एग्जिट हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ, आज जल्दी फ्री हो गए, और बाकी देखते हैं मार्केट का लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा कि क्या बिहेवियर हुआ लास्ट में, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। एंड मिलते हैं कल न्यू ट्रेड न्यूज के साथ। बाकी क्लासेस जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है 6386, नीचे दिया हुआ नंबर, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लासेस जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, ए टू जेड ईटीएफ में कैसे बाइंग करना, स्विंग ट्रेड, स्टॉक इंट्राडे, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड 6 से 7 महीने क्लासेस में सारी चीजें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो 200 को पार कर, 200 के पास पहुंच गया मार्केट, 48,200, और बाकी अभी तो हमारा ट्रेड, देखो मेरा क्या होता है, मेरा अधिकतर आपने ट्रेड देखा होगा तो 30-35 पॉइंट का ही प्रॉफिट होता है, तो अधिकतर, और बहुत अच्छा स्ट्रेंथ मिल गया तब मैं 80 90 100 ऐसे लेता हूँ। तो यही रीजन है मेरा आज का, जो मेरा एक सिनेरियो था कि मुझे 35 पॉइंट का मिल गया, मैंने ये वाला टारगेट लेके निकल गया। मैंने टारगेट यहाँ का क्यों लिया है, देखो टारगेट इसलिए लिया है, ये वाला टारगेट लिया, देखो ये स्विंग हाई, ये एक बार यहाँ तक गया था, यहीं तक गया था, तो मैंने इसी स्ट्रेंथ के हिसाब से लिया कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक तो इसको जाना ही जाना है। सो फाइनली 2 मिनट आपको और चाहूंगा, और मार्केट में अगर बात करें, देखो जो हमने ट्रेड लिया था, याद होगा जब ये मार्केट यहाँ पे, ये हमारा 48,100 का जोन था और मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस कंसोलिडेशन कर रहा था, तो मुझे लगता है कि ब्रेक करने वाला था। लेकिन कल की जो भूल हुई थी, जब मार्केट ये बड़ी कैंडल्स बनाने लगा था, तो मेरी एंट्री करीब यहाँ के आसपास हुई थी और मैं कैंडल्स क्लोज होने के वेट कर रहा था, फिर मैंने नहीं किया था, डायरेक्ट एंट्री कर ली थी, जो कि ये वाला टारगेट अचीव हुआ था। टारगेट अचीव करने के बाद मार्केट थोड़ा सा 200 को टेस्ट किया था, 200 को टेस्ट करने के बाद मार्केट फिर गिर गया था, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, और उसके बाद मार्केट में यहाँ पे 326 पे बाई किया था और 360 के आसपास एग्जिट कर दिया था। फिर मार्केट गिरने के बाद फिर मार्केट नीचे आया और फाइनली मार्केट फिर ऊपर गया और 44,300 को टेस्ट किया। तो 39,000 को ब्रेक करने का मतलब ही यही है कि कम से कम 200-300 पॉइंट मार्केट का मूवमेंट आ रहा है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर कुछ भी सीखा है, अगर कुछ भी समझा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास में जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, बाकी आपको सारी डिटेल्स मैंने बता के ही रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेस है, तब के लिए जय हिंद, धन्यवाद आपका।